कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान क्वीन मेड्यूसा और जियान के साथ पॉइजन गर्ल से मिलने के लिए आया था और पॉइजन गर्ल ने वैंजी सेक्ट पर हमला कर दिया था। लेकिन तभी उसे पता चला है कि जो उसके 5 बड़े एल्डर्स हैं वो ही वैंजी सेक्ट के स्पाइस हैं और वो ही पॉइजन गर्ल पर अटैक कर देते हैं। पॉइजन सेक्ट के सभी सैनिकों को इन 5 एल्डर्स पर बहुत गुस्सा आता है कि ये तो गद्दार निकले हैं। वो सभी सैनिक उन 5 एल्डर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो 5 एल्डर्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं और वो अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं जिससे वो सैनिक इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए अब खुद पॉइजन गर्ल उन एल्डर्स पर हमला कर देती है। वो 5 एल्डर्स अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करके उससे बचते हैं, लेकिन पॉइजन गर्ल उन पर कंटिन्यूस अटैक कर देती है और ये अटैक उन 5 एल्डर्स को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ वैंजी सेक्ट का लीडर ओल्ड मैन भी आ जाता है और उनको बचा लेता है। इसको ये स्कॉर्पियन मास्टर कहते हैं और वो पॉइजन गर्ल के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देते हैं। पॉइजन गर्ल उन 5 एल्डर्स से कहती है कि हम पॉइजन ट्राइब ने तुम्हें सब कुछ दिया, इज्जत, पैसा, रुतबा, और अंत में तुमने हमारे साथ ये गद्दारी की। जिस पर वो 5 एल्डर्स कहती हैं कि गद्दारी तो अपनों से की जाती है, हम तुम्हारे अपने नहीं थे, हम तो शुरू से ही वैंजी सेक्ट के स्पाइस थे जो धीरे धीरे तुम्हारे खास बन गए। वही जियान जिसने मास्क लगा रखा है वो कहता है कि तो वो तुम थे जो कल रात सीक्रेट मैसेज को वैंजी सेक्ट में भेजने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर एल्डर्स को समझ आ जाता है कि तो हमारा मैसेज इस जियान ने रोका था। वो कहते हैं कि हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है और तुम हमारे मुकाबले के भी नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हम 2 सेक्ट के बीच में ना पड़ो। जियान सोचता है कि पॉइजन गर्ल के पास अब सिर्फ 4 बैटल किंग बचे हैं, जबकि वैंजी सेक्ट के पास अब टोटल 8 बैटल किंग है। स्कॉर्पियन मास्टर पॉइजन गर्ल से कहता है कि पिछली बार जब हम लड़े थे तो फैसला नहीं हो पाया था कि जीता कौन, लेकिन अब मैं तुम्हारी मौत से अपनी जीत सुनिश्चित कर ही लूंगी। ये कहकर वो पॉइजन गर्ल पर हमला कर देता है और पॉइजन गर्ल भी उस पर काउंटर अटैक करती है। उन दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। वो लड़ते लड़ते पूरा आसमान कवर कर लेती हैं और फिर उनके सैनिक भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों सेनाएं एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रही हैं और अब जियान वगैरह भी इस फाइट में आकर वैंजी सेक्ट के एल्डर्स को मारने लगती हैं। जियान भी बहुतों को मार रही है क्योंकि वो भी दो हैंग पर प्रमोट हो गई है। वही वो 5 एल्डर्स जियान से कहते हैं कि अगर तुमने हमारी एडवाइस नहीं सुनी तो तुम्हारे संग अच्छा नहीं होगा, जिस पर जियान उनको हराने के लिए 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ स्काई फायर का यूज करता है और उन 5 पर हमला कर देता है। एल्डर समझ आते हैं कि इसने मैजिक का यूज करके अपनी स्किल्स को अभी बढ़ा लिया है और इसलिए वो 5 भी उसे बच्चा ना समझते हुए उस पर हमला करते हैं। जियान भी 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उन पर हमला करता है और फिर 8 लेग कोलैप्स का यूज करके उन्हें जोरदार पंच मारता है। वो एक एल्डर को हराने में कामयाब हो जाता है और फिर जियान अपनी फ्लेम को इकट्ठा करने लगता है। बाकी 4 एल्डर्स जियान की ट्रू पावर को समझ जाते हैं और वो भी जल्दी से एक साथ मिलकर कंबाइंड फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और हेड लीडर जियान पर हमला कर देता है। जियान अपने हैंड साइन से टेक्निक को कंटिन्यू रखता है, लेकिन अब हेड एल्डर का स्कॉर्पियन जियान पर भारी पड़ रहा था। जियान उनके स्कॉर्पियन से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है और बचते बचते हैंड साइन का यूज करके अपनी टेक्निक को पूरा करने लगता है, लेकिन वो स्कॉर्पियन उसे हर जगह से ढूंढकर उस पर हमला कर दे रहा है। लेकिन अब जियान का टेक्निक पूरा हो जाता है और वो सील ऑफ कनिंग माउंटेन जो उसको जी जूनियर ने दी थी उसका यूज कर देता है और एक बहुत बड़ा बुद्धा पाम उस एल्डर की तरफ उसे मारने के लिए आता है। पाम और स्कॉर्पियन आपस में टकराते हैं और एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर फाइनली पाम से स्कॉर्पियन की सारी बोन्स टूट जाती है और हेड एल्डर गिरने लगता है। वो गिरते गिरते सेक्ट लीडर से मदद मांगता है और वो सेक्ट मास्टर फिर तुरंत जियान पर हमला करने जाता है। जियान भी उस पर हमला करने लगता है और जब सेक्ट मास्टर का अटैक जियान को लग जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक इल्यूजन था और जियान उसके पीछे से निकल जाता है और गिरते हुए हेड एल्डर को एक जोर से पंच और मारता है, जिससे वो और तेजी से नीचे घायल होकर गिरने लगता है। अब गुस्से में सेक्ट मास्टर जियान पर हमला कर देता है, लेकिन अब जियान की फाइट यहाँ खत्म हो गई है, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। सेक्ट मास्टर भागते हुए उससे कहता है कि तुमने खुद को मास्क के पीछे क्यों छुपा रखा है, हिम्मत हो तो मास्क हटाओ और मुझे अपना नाम बताओ, जिस पर जियान उसे अपना इंट्रो देता है कि वो जियान है। अब सेक्ट मास्टर कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस दुनिया में,
सेक्ट मास्टर फिर तुरंत एक सीटी मारता है और वहाँ पर 4 विंग स्कॉर्पियन आ जाता है जो कि 6th ऑर्डर का डेमन है और सेक्ट मास्टर इस डेमन को जियान के पीछे लगा देता है। जियान अब इससे लड़ने लगता है लेकिन सेक्ट मास्टर भी जियान पर हमला कर देता है। अब अकेला जियान इन दोनों से लड़ रहा है और वो कमजोर सा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जियान बहुत ज्यादा कोशिश करता है इन्हें हराने की, लेकिन ये डेमन और सेक्ट मास्टर आपस में मिलकर बहुत अच्छे से जियान को टक्कर दे रहे हैं और वो डेमन जियान पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहाँ जियान आ जाती है और कहती है कि तुमको तो मैं देखती हूँ और कहती है कि तुमको तो मैं देखती हूँ। जियान अब मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसे मारने लगती है। वो इसमें कामयाब होने लगती है क्योंकि सेक्ट मास्टर को अब जियान संभाल रहा है। जियान फिर अपनी पावर का यूज करके फाइनली उस डेमन को मार गिराती है। इस पर जियान सेक्ट मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तो तुम्हारे डेमन शायद रिलायबल नहीं तुम्हारे लिए। ये सुनकर सेक्ट मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।